जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्लाइड शो के बारे में। देखिए, स्लाइड शो का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। जैसे बात आ रही है सबसे पहले स्लाइड शो की, जैसे कि मैंने टोटल स्लाइडों की संख्या यहाँ पे 7 इंसर्ट कराया है। कितना है? 7 इंसर्ट मैंने कराया है। लेकिन किस स्लाइड को हम कहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इसके लिए हमको स्लाइड की सेटिंग करनी होती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मैंने बहुत सारा डेटा बनाया है और पूरे बच्चों के मतलब जैसे कि मान के चलिए कि मैं क्लास नंबर 7th में गया तो 7th क्लास में कई को स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, या 8 बजे की क्लास में गया तो 8 बजे के बैच में कई को स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। तो इसके लिए हम स्लाइड की सेटिंग कर सकते हैं, स्लाइड की सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे स्लाइड शो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि ये टोटल मैंने 7 यहाँ पे स्लाइड बनाया है, ऐसे आप भी अपने हिसाब से स्लाइड बना लीजिएगा और एक एक करके तब जाकर के आप इसका इफेक्ट लगा करके चेक करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले, और इंसर्ट में इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लिंक एक्शन बटन के बारे में मैंने बताया था। एक्शन के बारे में, एक्शन के बारे में जैसे कि इसमें जैसे मान के चलिए इस तरीके से बटन क्रिएट करके इस पे क्लिक करेंगे तो 5वें नंबर के स्लाइड पे चले जाएंगे। बताए थे? ठीक है, ठीक, हमको लगा मैंने छोड़ दिया था। तो स्लाइड शो में देखिए, इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है ये है फ्रॉम बिगिनिंग, जिसकी शॉर्टकट की F5 होता है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब F5 होता है। जैसे कि आपने 10 स्लाइड या 15 स्लाइड आपने बनाया है, 10 स्लाइड या 15 स्लाइड आपने बनाया है और आप ये चाहते हैं कि स्लाइड हमारा 1 नंबर से स्टार्ट होवे, तो इसके लिए आपको ओनली F5 बटन दबाना होता है। क्या दबाना होता है? F5 बटन आपको प्रेस करना होता है। तो जैसे ही आप F5 बटन आप प्रेस करते हैं तो ये स्लाइड आपका बिल्कुल 0 मतलब 1 नंबर से स्टार्ट होता है। जैसे 1 नंबर पे स्लाइड पे क्या लिखा है? कंप्यूटर मेमोरी लिखा है ना, तो यहीं से स्टार्ट होगा, कंप्यूटर मेमोरी से। तो ये हमारा फ्रॉम बिगिनिंग होता है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप F5 बटन दबाएंगे तो ये कई नंबर से स्टार्ट होगा। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी से ही स्टार्ट, क्योंकि यही स्टार्टिंग का है, यही बिगिनिंग की है, यही शुरुआत की है, इसलिए इसकी शॉर्टकट की F5 होती है। जैसे ही आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो जितने भी स्लाइड आप बनाए मतलब उससे नहीं है, वो स्लाइड आपका 1 नंबर से ही स्टार्ट है। इसके लिए फ्रॉम बिगिनिंग का इस्तेमाल करना होता है। और फ्रॉम करंट स्लाइड का क्या प्रयोग है? तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे सीपीयू पे हैं और आप चाहते हैं कि स्लाइड हमारा यहीं पे शो हो, यहीं से स्टार्ट हो, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 दबाना होता है। शिफ्ट प्लस F5 किसके लिए? करंट स्लाइड शो के लिए। जैसे ही शिफ्ट F5 दबाएंगे तो यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा स्लाइड। देखिए, शिफ्ट के साथ F5, करंट स्लाइड शो के लिए शिफ्ट प्लस F5 और बिगिनिंग के लिए ओनली F5। जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी क्लास में चले गए और आपको इसी स्लाइड के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, इसी स्लाइड के बारे में आपको बच्चों को दिखाना है, तो आप चाहते हैं कि यही स्लाइड हमारा इंसर्ट हो, तो इसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाना होता है। शिफ्ट प्लस F5, जैसे ही शिफ्ट F5 दबाएंगे यही स्लाइड आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग होता है। करंट स्लाइड का मतलब ये होता है कि जिस पे आप करंट में होंगे बस वही स्लाइड आपको इंसर्ट करके दिखाएगी। अब चलिए अगला क्या दिया है? तो अगला दिया है प्रेजेंट ऑनलाइन, इसका कोई काम नहीं है। अगला दिया है कस्टम स्लाइड शो। क्या दिया है? कस्टम स्लाइड शो। अब कस्टम स्लाइड शो पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें ऑलरेडी लिखा है क्लास 10 और क्लास 11 लिखा है ना, तो चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। कस्टम शो पे आइए और यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए कस्टम शो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि जैसे कि मान के चलिए आपने 8-10 स्लाइड बनाया है, लेकिन उस पूरे 10 स्लाइड को आप किसी क्लास में पूरे 10 स्लाइड के बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा पार्टिकुलर स्लाइड है जो आप प्रत्येक क्लास में आप बताना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 7 बजे की क्लास में आप कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताना चाहते हैं और MS ऑफिस के बारे में बताना चाहते हैं, ये 2 स्लाइड के बारे में पढ़ाना चाहते हैं आप, तो इस 2 स्लाइड का आप क्या करिए, ग्रुप कर लीजिए। 2 स्लाइड का आप ग्रुप कर लीजिए। कैसे? तो यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे आइए और यहाँ पे कस्टम शो पे आ जाइए और यहाँ पे न्यू दिया है ना, इसी पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे पूछेगा तब बताइए स्लाइड का नाम क्या है, तो हमने यहाँ पे दे दिया
कि ये स्लाइड हमको पढ़ाना है क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 7। तो पूछेगा कि कौन कौन से स्लाइड के बारे में आप 7 क्लास में पढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने ले लिया कंप्यूटर मेमोरी, इस पे ट्रिक करिए और यहाँ से ऐड कर लीजिए। फिर दूसरा पढ़ाना है MS ऑफिस 2013, इस पे क्लिक करिए और ऐड कर दीजिए। ये 2 क्लास, मतलब एक ही क्लास में ये 2 टॉपिक हमको डिस्कस करना है, पढ़ाना है। वैसे स्लाइड तो मैंने बहुत सारा पढ़ाया, बहुत सारा बनाया, लेकिन डिस्कस मात्र 2 ही के बारे में करना है। आप यहाँ से ओके कर लीजिए, बस यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। अब किसका मैंने बनाया, क्लास नंबर 7, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि क्लास नंबर 7 में आपने बनाया। समझ में आ रहा है। फिर मान के चलिए कि आप क्लास नंबर 7 में आप चले गए और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हमको इतना स्लाइड मैंने बनाया है, लेकिन किस स्लाइड के बारे में हमको क्लास नंबर 7 में पढ़ाना है। तो जैसे ही आप क्लास नंबर 7 में आप जाएंगे तो यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे आप जाएंगे और क्लास नंबर 7 लेंगे तो वही स्लाइड इंसर्ट होगा जो आपने बनाया। देखिए पहले स्लाइड को मैंने चूज किया था, इसके बाद से दूसरा था, इसके बाद से और भी तो स्लाइड है, लेकिन और स्लाइड यहाँ पे आएगा ही नहीं। देखिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने सेटअप कर ली, वही स्लाइड है जो आपने सेटअप किया हुआ। स्लाइड तो ऐसे बहुत सारा दिख रहा है, देखिए इसके बाद भी तो स्लाइड है, लेकिन इसके बाद से ब्रेक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सेटअप मात्र 2 ही स्लाइड का किया। कोई दिक्कत? फिर मान के चलिए कि आपको 8 बजे की क्लास में SMPS के बारे में पढ़ाना है और CPU के बारे में पढ़ाना है, तो इसको भी क्या करिएगा, ग्रुप करना पड़ेगा ना। तो आप चले जाइए, सबसे पहले SMPS को सिलेक्शन करने के बाद कस्टम स्लाइड शो पे चले जाइए और यहाँ पे कस्टम शोज पे आ जाइए और यहाँ पे पुनः न्यू पे क्लिक करिए। अब जैसे कि क्लास नंबर 7 में आपने पढ़ा दिया, फिर क्लास नंबर किस में पढ़ाना है, 8 में आपको पढ़ाना है। और कौन कौन से स्लाइड में, तो पहले और दूसरे को छोड़ करके SMPS के बारे में पढ़ाना चाहते हैं और स्लाइड नंबर 4 के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं। यही है ना। पहले यहाँ से ऐड कर दीजिएगा, देखिए जब ऐड करेंगे तभी इस डब्बे में आएगा। फिर आप इस पे भी क्लिक करिए और यहाँ से ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तभी इस डब्बे में आएगा, बस यहाँ से ओके करिए। अब यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब जैसे ही मान के चलिए कि आप क्लास नंबर 8 में आप मतलब एंट्री किए और 8 बजे के बैच में आपको पढ़ाना है क्या क्या, तो आप यहाँ पे सबसे पहले कस्टम शो पे आइए और यहाँ पे अब आपको 7 वाला नहीं लेना है, क्या लेना है, 8 वाला लेना है। जैसे ही 8 वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा SMPS के बारे में पढ़ा लीजिए। इसके बाद से अगला टॉपिक आपका आएगा CPU। इसके बाद कोई टॉपिक मैंने दिया है तो बस यहीं से ब्रेक कर देगा। देखिए किसको किसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। चलिए अगला क्या दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोग बोलते नहीं, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम। समझ में आना चाहिए तो बोलना चाहिए, अगर आ रहा है समझ में तो बोलना चाहिए सर समझ में आया, लेकिन कुछ नहीं, जैसे लग रहा है कि बोलने में पैसा लग रहा है। चलिए अगला क्या दिया है कस्टम शो में, तो ये कस्टम शो वाला हो जाएगा ना। आप यहाँ से अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको चेंज करना है। तो यहाँ से आप स्लाइड को पार्टीशन कर सकते हैं क्लास वाइज, ठीक है। अगर टॉपिक वाइज देना चाहते हैं तो जैसे कि मान के चलिए कि हमको अगली क्लास में MS ऑफिस के बारे में पढ़ाना है, तो क्लास 7 को हटा करके MS ऑफिस दे सकते हैं। वो आपको इंडिकेशन करेगा कि आपको इसी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाना है या इसी ऑप्शंस के बारे में आपको पढ़ाना है, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। अब चलिए अगला दिया है सेटअप स्लाइड शो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सेटअप स्लाइड शो। अभी देखिए, अभी अगर हम इसको Shift+F5 दबा रहे हैं तो ये पूरा पूरा फुल स्क्रीन में आ रहा है। क्या इसमें आपको स्टेटस बार और टाइटल बार दिख रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फुल स्क्रीन में ना, इसका टाइटल बार भी दिखे और इसका स्टेटस बार भी दिखे। तो इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आप सेटअप स्लाइड शो पे चले जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, दिख रहा है, बस इसी पे आप क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद ओके करिए। यहाँ से अब यहीं पे Shift+F5 दबाइए। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट हो, टाइटल बार दिख रहा है, इसके साथ साथ आपका स्टेटस बार भी दिख रहा है। क्या पहले ऐसे दिख रहा था? हटाना चाहते हैं तो आप एक बार में हटाना चाहते हैं तो आप सेटअप स्लाइड शो पे चले जाइए और यहाँ से आप इंडिविजुअल वाले को हटा करके यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला ले लीजिए। अब ओके करेंगे तो जैसे पहले था वैसे ही आपका दिखाएगा Shift+F5 से। देखिए कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है सेटअप स्लाइड शो में, अगला जो ऑप्शन दिया है वो है यहाँ पे लूप कंटिन्यू अनटाइल स्केप। जैसे मान के चलिए हमारे पास टोटल 7 स्लाइड है ना, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने Shift+F5 मैंने दबा दी, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा आ गया फिर पांचवा फिर छठवां फिर 7वां,
इसके बाद से ब्लैक कलर की पट्टी आती है ना, यही ब्लैक कलर का पट्टी आता है ना, लेकिन कुछ ऐसा सेटिंग कर दें कि वही साथ ऑटोमेटिक चले, वो ब्लैक पट्टी आए ना, वो खत्म ही ना हो, साथ स्लाइड आपका बार बार रिपीट करे। तो इसके लिए क्या करिए, आप सेटअप स्लाइड शो पे चले जाइए और आप इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए, लूप कंटिन्यू अनटाइल एस्केप, बस ओके कर लीजिए। अब चलिए अब काउंट करिएगा, देखिए शिफ्ट प्लस F5, एक नंबर का स्लाइड, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया, इसके बाद आ गया फिर 1 से। क्यों? क्योंकि मैंने लूप वाला इनेबल कर दिया। लूप का मतलब ये होता है कि बार बार उसी को रिपीट करेगा, बार बार उसी को दोहराएगा। देखिए यही हमारा लूप का ऑप्शन होता है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये बार बार दोहराने का काम नहीं करेगा। अगर आप इसको हटा देते हैं, सेटअप स्लाइड शो पे जाइए, अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हैं तब ओके करते हैं, तब क्या होता है, अब शिफ्ट प्लस F5 करिए या वनली यहीं पे आ जाइए सबसे पहले। अब देखिए पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इसके बाद ब्लैक आ जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका लूप वाला ऑप्शन होता है, इससे लूप का प्रक्रिया हम आसानी तरीके से इनेबल कर सकते हैं। अगला क्या दिया है सेटअप स्लाइड शो में, अगला लिखा है शो विदाउट नरेशन। अगर कोई ऐसा मैंने स्लाइड बनाया है जिसपे अगर कोई मैंने नरेशन भी ऐड किया है, जैसे नाम वगैरह मैंने लिखा हुआ, उसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। शो विदाउट मतलब बिना नरेशन का आपको शो करा के दिखाएगा। अगला क्या दिया है शो विदाउट एनिमेशन। एनिमेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था ना। अब चलिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आप चले आए और आप ये चाहते हैं कि एक से लेकर के मैंने जितना भी स्लाइड बनाया है उस पे सब पे आपने एनिमेशन का इफेक्ट दिया है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि एनिमेशन का इफेक्ट सब पे हट जाए एक बार में। तो इसके लिए क्या करिए, आप चले आइए सेटअप स्लाइड शो में और आप यहाँ पे इसी को इनेबल कर दीजिए। अगर आप इसको डिसेबल करेंगे, ओके करेंगे, तो क्या एनिमेशन का इफेक्ट आएगा इस पे? आएगा। जब इनेबल करेंगे तब नहीं आएगा। देखिए यही तो एनिमेशन होता है, मैंने पढ़ाया है। तो आप चाहते हैं कि इस एनिमेशन को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए पूरे पैराग्राफ पे, पूरे पेज पे, पूरे स्लाइड पे, तो इसके लिए आप सेटअप स्लाइड शो पे आइए और आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अब ओके करिए, अब शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं। अब देखिए समझ में आया? एक साथ पूरे एनिमेशन के इफेक्ट को आप एक साथ हटा सकते हैं, मतलब उसको बंद कर सकते हैं। आप सिंगल सिंगल करेंगे तो आपको टाइम लगेगा ना। अगर आप एक बार में पूरे हटाना चाहते हैं एनिमेशन, तो सिलेक्शन भी नहीं करना, आप यहाँ पे चले आइए सबसे पहले सेटअप स्लाइड शो पे और आप इसी को बस इनेबल कर दीजिए। कितना भी आपने एनिमेशन लगाया मतलब उससे नहीं है, वो एनिमेशन आपका दिखाएगा ही, वो विदाउट एनिमेशन का आपका दिखाएगा। और ये क्यों लगाया जाता है, तो ये इसलिए लगाया जाता है, मान के चलिए कि मैंने ये लगा दी, मैंने ये टॉपिक ले लिया, अब हम पढ़ा रहे हैं तब तक दूसरा टॉपिक आ गया हमारे सामने, तो उसको बंद करना पड़ेगा ना। पढ़ा रहे हैं तब तक पता चला कि आपका SMPS का सॉफ्टवेयर है, मतलब SMPS आ गया, MS ऑफिस आ गया, फिर हम मान के चलिए कि CPU के बारे में आ गया, तो फिर आप अच्छे से उसको समझा नहीं पाएंगे। इसलिए एक बार में पूरे एनिमेशन को आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, उसके बाद से आप समझाने का काम करिए, हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन होता है, यानी कि सेटअप स्लाइड शो का ऑप्शन होता है, शो विदाउट वाला ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे अगला क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सीलरेशन। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पिक्चर अगर आप MS पावर पॉइंट पे सेंड करवाते हैं, तो जब आप उसको बड़ा करते हैं शिफ्ट प्लस F5 से, तो वो मतलब जो पिक्चर होता है वो बड़ा बड़ा टाइप का आपको दिखने लगता है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा जूम हो जाता है, उसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है। कुछ टेक्स्ट भी आपने टाइप किया है तो वो भी ऐसा आता है जैसे कि मान के चलिए कि वो ब्लर टाइप का हो जाता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेटअप स्लाइड शो पे आकर के आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपके लिए फायदा ये रहेगा कि वो उस तरीके से आपका ब्लर नहीं होगा, जैसे ये प्रेजेंट में आपका दिख रहा है वैसे ही आपको जो है, जैसे ही शिफ्ट प्लस F5 दबा के प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे ही आपको दिखेगा। ऐसे प्रॉब्लम शायद आपके सिस्टम में नहीं आ रहा हो। जैसे कि कोई पिक्चर आप इंसर्ट करवाए हैं ना, और जब आप उसको शिफ्ट प्लस F5 दबा के उसको प्रेजेंट करवा रहे होंगे तो ये पिक्चर आपका बड़ा बड़ा सा आ रहा होगा और वो भी थोड़ा सा धुंधले टाइप का आ रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग बन रहा होगा। इस केस में इसको इनेबल करना होता है, सेटअप स्लाइड शो में आकर के इसको इनेबल करना होता है। अब चलिए अगला क्या दिया है, इसमें और भी ऑप्शन दिया है सेटअप स्लाइड शो में।
जैसे देखिए यहाँ पे दिया है पेन कलर और दूसरा दिया है लेजर पॉइंटर कलर। इसका प्रयोग क्या होता है, बस इसी के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए अगर हम पेन कलर के बारे में हम बात करें तो पेन कलर का वर्ग क्या होता है। देखिए अगर हम पेन कलर के बारे में बात करें यहाँ पे एनिमेशन में, सॉरी स्लाइड शो में और सेटअप स्लाइड शो में ऐसा ऑप्शन आपका दिया हुआ। तो जैसे अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि इस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाना है MS वर्ड MS एक्सेल के बारे में, तो आप क्या करिए, इसी पेज पे जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहीं पे पेन का एक ऑप्शन आपका बना हुआ मिलेगा, इसी पे क्लिक करिए। यहाँ से एक लेजर पॉइंटर भी मिलेगा, यहाँ से आपको एक पेन भी मिलेगा। तो अगर आप पेन यहाँ से ले लेते हैं तो ऐसे इसको सिलेक्शन करके आप इसके बारे में पढ़ा सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है, इसके बारे में आप ऐसे डिटेल में आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक इसमें लेजर पॉइंटर भी मिलता है, आप इसमें आप लेजर पॉइंटर भी ले सकते हैं। देखिए इसमें लेजर पॉइंटर भी दिया है, इस तरीके से आप लेजर के माध्यम से भी इसके बारे में पढ़ा सकते हैं। देखिए इसका ऑनलाइन पढ़ाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। समझ में आया, तो ये आपका लेजर भी इसमें प्रयोग हो जा सकता है। हटाना है तो आप यहाँ से हटा दीजिए, इसके बटन से यहाँ से इसके यहाँ से डिस्कार्ड कर दीजिए, हट जाएगा। चलिए सेटअप स्लाइड शो में और भी जो ऑप्शन इसमें दिया है, शो स्लाइड, बस ये लास्ट ऑप्शन हम पढ़ा रहे हैं। शो स्लाइड का मतलब हम कितने स्लाइड को शो कराना चाहते हैं। अगर आल पे लिए रहेंगे तो पूरा स्लाइड आपका शो होगा, ठीक है। अगर आप फ्रॉम में आ जाते हैं तो जैसे कि मान के चलिए कि आपने 10 स्लाइड बना लिए और आप ये चाहते हैं कि पहले और दूसरे को छोड़ करके तीसरे से लेकर के 10 तक हम उसको ओपन कराएं, तो यहाँ पे फ्रॉम में लिख लीजिए कहाँ से लेके कहाँ तक। फ्रॉम में मैंने ले लिया 3 और 3 से लेकर के आपको 7 ही तक आपको शो कराना है। ओके करिए, अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे Shift+F5 दबाइए, वही से इंसर्ट होगा। देखिए वहीं से इंसर्ट होगा, इसके बैक में दिखाई भी नहीं करेगा। देखिए अगर आप यहाँ पर भी आ जाते हैं और तो भी अगर आप F5 बटन दबाते हैं तो देखिए 3 नंबर से ही स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने सेटअप कर दिया है। और वही अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हैं, अगर आप इसको यहाँ से हटा करके आल ले लेते हैं तो 1 नंबर से स्टार्ट करेगा, पूरा पूरा आपको डीपली बताएगा। और क्लास वाला मैंने अभी आपको बताया है ना। अगर क्लास 7 में पढ़ाना है तो क्लास 8 में पढ़ाना है, ओके करेंगे तो केवल क्लास 8 वाला ही आएगा। F5 दबाइए, देखिए SMPS लिया था, इसके बाद से CPU लिया था, इसके बाद से कुछ नहीं था। तो आप क्लास के हिसाब से भी आप इसको डेटा को शो करा के देख सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ, ठीक है। तो इतना करिए आप लोग लैब में जाके प्रैक्टिकल, ठीक है। शेष हम लोग कल हाइट स्लाइड से लेकर के यहाँ तक पूरा हम पढ़ाएंगे, ठीक है।